अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इलेक्शन के हवाले से देखें, दो चीज़ें इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। इमरान खान कब आपके नाअहल हो रहे हैं और कब वो अब जो है वो उनको सज़ा होने वाली है, क्योंकि केसेस अब स्टार्ट हो गए हैं, चार्ज फ्रेम हो रहा है। गवाह को आप देख लें कि मेरा ख़्याल है तोशाखाना केस में गवाहों का ट्रायल शुरू हो चुका है, उनका बयानात कलमबंद किया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें इमरान खान की नाअहलियत तो सज़ा बनती है, जो माहिरीन कहते हैं। इसके बाद अल कादर ट्रस्ट है, उसके ऊपर आपके आज़म खान साहब ने बयान दे दिया है। तो मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि अभी 25 को साइफ़र पे भी इमरान खान को बुला लिया गया है, और इस सिलसिले में शाह अहमद कुरैशी को भी आज या शायद आज ही और असद उमर को भी बुलाया गया है। और मैंने जैसे कल आपको बताया कि डिफेंस मिनिस्टर जो थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हमने ओरिजिनल साइफ़र नहीं देखा है। तो आज़म खान साहब ने जो 164 का बयान दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं कि दूसरा हिस्सा है कि निगरान हुकूमत कब हो, इलेक्शन कब हो, वज़ीर आज़म अपना अगला कौन होगा, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी। अब ये गेम शुरू हो गया। इसमें क्या कोई एक और भी बात आ रही है कि जनाब इलेक्शन ही नहीं होने हैं, मसलन यही हुकूमत आगे जाएगी, या फिर कोई ये कहता है कि इलेक्शन नहीं होगा बल्कि निगरान हुकूमत को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन कुछ आइन और क़ानून तो कोई चीज़ है ना। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि निगरान हुकूमत में जो वज़ीर आज़म होगा वो उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते हैं, और वो 2-3 महीने के लिए आता है और वो अपना सिर्फ पिछली पॉलिसी को फॉलो करता है। सुना है कि अब उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं, मेरा ख़्याल है 238 समथिंग कुछ है इलेक्शन एक्ट में, कि जिससे वज़ीर आज़म को इख्तियार मिलेगा कि वो फ़ैसले कर सकता है। और इसी लिहाज से एक नई ख़बर सामने आई हुई है कि इसहाक़ डार साहब को वज़ीर आज़म निगरान बनाने के लिए PMLN तैयार है, पीपल्स पार्टी भी तैयार है, और JUI। तो इसका अभी तक हमें कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि आया। हाँ, PMLN के अंदर तो कई गुफ्तगू है। कोई कहता है मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, कोई कहता है कि नहीं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए। एक तबका ऐसा है वो कहता है कि नहीं जी, न शहबाज शरीफ ना मियाँ नवाज शरीफ, मरियम को वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो PMLN में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से और ख़ास तौर पे जो एक कमेटी बनी है उसमें इसहाक़ डार साहब का नाम दिया जा रहा है। लेकिन वही है कि इसहाक़ डार साहब सेनेटर हैं, और अगर वो निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर उनका अगला इलेक्शंस जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना जो 5 साल ज़रूरत है आने वाली हुकूमत के लिए, उसमें वो शामिल नहीं हो सकते हैं, या तो फिर कोई क़ानूनी तब्दीली होती है, अमेंडमेंट होती है, वो देखते हैं क्या करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि दीगर PDM की सियासी जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या चाहती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में राज़ी होती है कि जी केयर टेकर वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को बना दिया जाए, तो जाहिर है वो उसके एवज़ कोई ना कोई चीज़ गेन करेंगे। या तो वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे पंजाब में, या फिर वो अगले वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो, जिसको आसिफ अली ज़रदारी कह चुके हैं कि मतलब ज़िंदगी और मौत का मसला है उनके, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो, और जितनी जद्दोजहद वो कर सकते हैं अब, और शायद अगले 5 साल बाद उस पोजीशन पे नहीं हो कि वो बेहतरीन खेल सके। तो वो तो ये कहते हैं कि इसी टर्म में 2023 में बिलावल, और हालात भी उन्होंने ऐसा बना दिया है कि बिलावल भुट्टो एक्सेप्टेबल हो चुके हैं। अब देखना है कि जी आया पीपल्स पार्टी इतनी सीट हासिल कर लेती है और उसके साथ इत्तेहादी होते हैं, आया PMLN उनको सपोर्ट करती है, JUI करती है, ये दोनों नहीं करते और दूसरी सियासी जमातें करती हैं, ANP करती है, और किसके कितने वोट हैं, क्या 172 हासिल कर लेंगे तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ PMLN के चंद लोग जो हैं वो भी ज़िंदगी और मौत का मसला बना चुके हैं। और मैं बता दूं आपको, PMLN के अंदर ही कुछ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि नहीं जी अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ही आना चाहिए,
नवाज़ शरीफ साहब अगर वज़ीर अव्वल तो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और मेरा ख़्याल है उनको नहीं आना चाहिए। मेरी राय नहीं है, ये PMLN के कुछ मिनिस्टर्स की राय है कि जी शहबाज शरीफ बेहतर होंगे, और उसकी शायद वजूहत ये बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको अब बादशाहगर की पोजीशन पे होना चाहिए, ऊपर बैठकर वो पार्टी चलाएं और हुकूमत चलाएं। और शहबाज शरीफ ने प्रूफ किया है पंजाब में भी, और अभी 14 महीने में भी उनकी कारकर्दगी एज एडमिनिस्ट्रेटर, चंद जगहों पर तो उनकी बहुत ही बुज़दिलाना उनका अमल रहा है, उनकी हिकमत अमली बड़ी कमज़ोर रही है, जिसकी क्रिटिक्स बहुत शदीद हुए हैं, हमने भी किए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिवली IMF का और दूसरे मामलात में उनकी पोजीशंस अच्छी है एज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो PMLN के वो मिनिस्टर ये कहते हैं कि और सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर शहबाज शरीफ ने 14 महीने स्मूथ वर्क किया है, और वो इस्टेब्लिशमेंट जो अभी न्यू इस्टेब्लिशमेंट है बिल्कुल नहीं है। और शहबाज शरीफ और न्यू इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बड़ा स्मूथली काम किया है। तो उन मिनिस्टरों का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ आते हैं तो ना उनका मिजाज है और ना इस्टेब्लिशमेंट उनको इतना आसानी से कबूल करेगी, तो ये फिर क्लैश में जाएगा मामला और मुश्किलात होंगे, और फिर बीच में हुकूमत गिरेगी और फिर किसी और को दिया जाएगा या कोई और मसला हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ अगर PMLN के उम्मीदवार होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फिर मैं कह रहा हूँ, PMLN के कुछ मिनिस्टरों का ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो जाते हैं तो वो 5 साल PMLN की इत्तेहादी हुकूमत होगी, स्मूथली काम चलेगा, और ऊपर नवाज़ शरीफ बैठे हुए होंगे बादशाहगर के तौर पे, शहबाज शरीफ काम कर रहे होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनका बहुत अच्छा स्मूथली फंक्शन होगा, और फिर 5 साल में पाकिस्तान कई क्राइसिस से निकल जाएगा, और नेक्स्ट भी शायद इसादार ही वज़ीर ख़जाना हूँ। लेकिन इस सिलसिले में हम तो यही कहेंगे, और बहुत से लोगों का है कि खुदा के लिए अगर शहबाज शरीफ भी अगले वज़ीर आज़म होते हैं तो ये 85 की काबीना, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को वजारत दी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 30 मेरे तो ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, और PMLN के भी बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं, एडवाइज़र ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं। मसलन उनको बनाने से अच्छा है किसी अच्छे और PMLN के जो अच्छे वर्कर हों, काबिल अहल लोग हों, उनको मिनिस्टर बनाएं। इसी तरह मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर नवाज़ शरीफ का मैंने एक बहुत अहम ज़राए से सुना था कि नवाज़ शरीफ भी इस बात पे कायल हैं कि जी शहबाज शरीफ हुकूमत बने। अभी कल ही शहबाज शरीफ ने एक प्रेस यानी एक स्टेटमेंट दी और एक तकरीर के दौरान ये कहा कि जी अगला हुकूमत अगली हुकूमत PMLN की होगी और उसमें नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जी शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक ख़बर आई कि जी नवाज़ शरीफ भी कह रहे हैं शहबाज शरीफ बन जाए, फिर मिनिस्टरों में और पार्टी लीडरों में डिवीज़न है। तो उस सूरत हाल में फ़ैसला तो बहरहाल बाद में होगा। आया PMLN इतनी सीट हासिल नहीं कर सके कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हासिल कर सके, फिर जाहिर है किसी और सियासी जमात का आदमी आ सकता है जोड़ तोड़ के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ कहाँ खड़े हैं। PMLN के कुछ हिस्सों से मुझे आवाज़ आती है कि जनाब वज़ीर आज़म नया होना चाहिए, यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और मरियम नवाज़ ने PDM के अभी पिछले क्राइसिस में सियासत में प्रूफ किया है, तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। और PMLN और मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ साहब की भी दिली ख्वाहिश है, जिस तरह आसिफ जरदारी का ये चैलेंज है और उनकी ख्वाहिश भी है और उनकी पूरी कोशिश भी है कि बिलावल भुट्टो 2023 में वज़ीर आज़म बने, तो नवाज़ शरीफ को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए वज़ारत उज़्मा की कोशिश करें और उन्हें बनाएं, और इस काबिल भी हैं कि वो बन सकती हैं, अहल भी हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं बहुत पहले बता चुका था, जिसको आजकल पीटा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और ये था कि जी अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हैं तो फिर मरियम नवाज़ को पंजाब में अगर PMLN यकीनन बड़ी सियासी जमात है, और जाहिर है जब इलेक्शन शुरू होगा तो वो अपने वर्कर, और ये अभी तो बहुत ठंडे हैं, इनके वोट बैंक में कमी भी हुई है, इनको प्रॉब्लम भी है, और इनको अभी बहुत
का मौजूदा हुकूमत के हवाले से और आवाम में मौजूद महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से ज़ाहिर है बहुत कुछ फेस करना है, लेकिन इसके बावजूद PMLN अब PTI के टूटने के बाद PMLN अगर मेहनत करती है तो वो अपने वोट को समेट सकती है और इस सिलसिले में उसको एक बड़ी अक्सरियत मिल सकती है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हो सकती हैं या किसी के इत्तेहाद के साथ भी वो हुकूमत बना सकते हैं। उस सूरत हाल में तहरीक लब्बैक भी है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी भी है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे, पीपल्स पार्टी भी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ी टकराव जो है वज़ारत उज़्मा पे PMLN और पीपल्स पार्टी का होगा, और ऐसी सूरत हाल में जब ये मामला यहाँ टकराव होगा तो पंजाब में या दूसरी जगहों पर आपको PMLN और पीपल्स पार्टी जो है ना उनमें डिफरेंसेस बहुत मिलेंगे। तो इस सूरत हाल के, और इमरान का मैं जो आपको बता चुका हूँ, इमरान की सियासी पोजीशन क्या होगी इस पे ज़रूर वीलॉग करूँगा। इमरान अभी कहाँ खड़े हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है, उनकी PTI कहाँ खड़ी हुई है। एक बहुत पावरफुल ग्रुप KPK का सबसे मजबूत ग्रुप इनका अलग हो चुका है, पंजाब में भी ग्रुप अलग हो चुका है और ये केसेस में गिरे हुए हैं, तंजीम इनकी है नहीं, पॉपुलरिटी का सत्यानाश हो चुका है। तो इमरान खान किस तरह लोगों को ला सकते हैं, अभी उनके साथ आने को कोई तैयार नहीं है, तो कैसे इलेक्शन में टिकट विकेट, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इस वक्त पोजीशन है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी कबल है क्या है, इलेक्शन अपने वक्त पे होता है या नहीं होता है, 90 दिन में होता है या 60 दिन में होता है, या ये तूल पकड़ता है, या केयर टेकर हुकूमत ये किसकी होगी, कोई पॉलिटिकल आदमी होगा या फिर टेक्नोक्रेट होगी, रिटायर्ड जजेस होंगे। सवालात उस वक्त तक रहेंगे चाहे हतमी तौर पर आपको कोई बता भी दे, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ी से चीज़ें फाइनल होने के बाद चेंज होती हैं, उस वक्त तक रहेंगे जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।